जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र, टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे, यानी कि कार्य और समय के बारे में बात करेंगे। प्यारे मित्र, हम क्या देख रहे थे, इसके पहले ये 5वीं क्लास है, इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है। आज हम इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे और इफिशियंसी के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्र, उसको डिस्कशन करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और वो जिसके जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं प्यारे मित्र, कॉन्सेप्ट बनते हैं उसको सीखेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन जाएंगे। और सभी क्वेश्चन जो होंगे प्यारे मित्र वो एसएससी रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो हम करते क्या है प्यारे मित्र, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं इफिशियंसी होती क्या है। उसको हिंदी में करते हैं कार्य क्षमता कहते हैं। तो अब आपको बता दें, जो पिछली 4 वीडियो थी उसमें हुआ क्या था प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए हुआ क्या था। हम लेते थे क्या थे, यहाँ से देख लीजिए, लेते क्या थे, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क मानी टोटल कार्य, यानी कुल कार्य। कुल कार्य होता था क्या कि प्यारे मित्र, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा टोटल वर्क निकल चला आता था। क्या, टोटल वर्क निकल चला आता था। इतनी चीज़ें क्लियर, ठीक। इसी बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो हम यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होगा, इफिशियंसी बराबर होगा वर्क डन या टोटल वर्क डन बटे कितने टाइम में हुआ है। खत्म। अब मान लीजिए इफिशियंसी को समझना हुआ देसी भाषा में, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस समझना हुआ। मान लीजिए ए बी दो लोग हैं ए और बी, ठीक। ए और बी 2 लोग हैं, ठीक। अब हम करते क्या है प्यारे में, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कहीं 10 ईंट है, कितना 5 ईंट मान लीजिए, कम लीजिए 5 ईंट है। कितने ईंट है, 5 ईंट है। अब 5 ईंट को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना है। क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना है। तो पहले हम ए को भेजें। ए किया क्या प्यारे मित्र, उस 5 ईंट को 10 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया। कितने मिनट में, 10 मिनट में। इसको टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा। अब इसके बाद हम बी को भेजें। तो बी क्या किया कि 5 मिनट में ही 5 ईंट को रख दिया, वो मतलब एक स्थान से दूसरे, दोनों सेम ही स्थान पे। तो ये कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र, अब हम कहें कि ए और बी की इफिशियंसी में किसकी इफिशियंसी ज़्यादा हुई, यानी कि एक टर्म इफिशियंसी को हम कह सकते हैं रेट ऑफ वर्क। क्या, रेट ऑफ वर्क। इफिशियंसी को हम कहें प्यारे मित्र रेट ऑफ वर्क, ठीक। यानी कि कार्य करने की दर किसकी ज़्यादा है, यानी कि उतने ही टाइम में, यानी कम टाइम में कौन कार्य ज़्यादा कर लिया, वही उसकी इफिशियंसी कहलाती है। तो 20 जो है प्यारे मित्र, बी की इफिशियंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि 5 ईंट 5 ही मिनट में रख दे रहा है वो, और जबकि ए वाला ले रहा है उतने ही ईंट रखने में 10। तो कुछ आइडिया लग गया होगा इफिशियंसी का। और फिर आगे जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से होंगे। तो यहाँ से देखिए प्यारे में, तो वर्क डन क्या हुआ, टाइम टेकन और रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर। अब यहाँ ये वाला ख़त्म। दूसरा वाला देखते हैं, टोटल वर्क डन जो होगा, नंबर ऑफ डेज। टाइम को एक तरह से टाइम क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डेज हो सकता है, नंबर ऑफ हावर्स हो सकता है, यानी घंटों की संख्या हो सकती है, मिनट की संख्या हो सकती है, महीनों की संख्या हो सकती है, साल की संख्या होती है। तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा यूज होता है, नंबर ऑफ डेज और मल्टीप्लाई इफिशियंसी। यही तो रेट ऑफ वर्क बराबर इफिशियंसी, दोनों एक ही टर्म है। फिर प्यारे में तीसरे पे आएंगे, रेट ऑफ वर्क बराबर 1 टाइम। ये कैसे हुआ प्यारे में, तो यहाँ से सीखिएगा थोड़ा। यहाँ से आपको एक ब्लैंक पेज में दिखाते हैं। होता क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से सीखिएगा। टोटल वर्क डन, क्या, टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन और इफिशियंसी, ठीक। टाइम टेकन इनटू इफिशियंसी। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट कर दें, टोटल वर्क को हम कांस्टेंट कर दें, इसको हम अगर कांस्टेंट कर दें, यानी कि समान, यानी कि ये बदले ना, तो टी गुणे ई, यानी टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या, टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर कांस्टेंट होगा, और टाइम जो होगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफिशियंसी के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होगा, यानी
व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसी प्रकार प्यारे मित्र हम ये भी कह सकते हैं जो इफिशियंसी होगा प्यारे मित्र वो टाइम के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि अपोजिट इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र, ये दो चीज़ें निकल के आ गई। जैसे कि मान लीजिए इसका क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि बोल दिया प्यारे मित्र कि ए और बी की जो इफिशियंसी यानी कार्य कुशलता की जो रेट है प्यारे मित्र 2:3 है। तो इनके द्वारा टाइम टेकन का अनुपात क्या होगा? टाइम टेकन का अनुपात प्यारे मित्र इफिशियंसी का उल्टा होगा, 3:2 होगा। चीज़ें क्लियर? तो उसी तरीके से होगा प्यारे मित्र। यहाँ से चलते हैं हम, सीख क्या रहे थे यहाँ से देखिएगा, तो वही है प्यारे मित्र रेट ऑफ वर्क जो होगा 1/टाइम टेकन। क्या? 1/टाइम टेकन। ठीक, अब उसी प्रकार टाइम टेकन जो होगा 1/1/रेट ऑफ वर्क। चीज़ें क्लियर? अब यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए जो चीज़ें आपको बता दीजिए। इफ़िशियंसी जो होगी, इफ़िशियंसी एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। तो यहाँ से समझ लीजिए वर्क डन जो होगा टाइम इंटू इफ़िशियंसी के बराबर होगा। इफ़िशियंसी टोटल वर्क बटे टाइम। तो अब प्यारे मित्र यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ से एक दो चीज़ यहाँ से निकल के आई, क्या? कि जो टाइम होगा इफ़िशियंसी का उल्टा होगा और इफ़िशियंसी जो होगा वो टाइम का उल्टा होगा, यानी टाइम और इफ़िशियंसी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये चीज़ें इसका अनुपात में हम यूज करेंगे। तो हम चलते हैं प्यारे में तब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीज़ें समझेंगे जो छूटे गए हैं। तो जैसे एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, आप उसको देखिएगा और पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझिए। इसमें है क्या? ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दुगनी गति से करने का मतलब प्यारे में तो वर्क, अब इफ़िशियंसी को क्या बताए थे, एक बार लिख लीजिए यहाँ से। इफ़िशियंसी को बताए थे, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बताए थे प्यारे मित्र? रेट ऑफ वर्क। क्या? रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क। चीज़ें क्लियर? तो यहाँ देखिए जब कार्य करने की गति बोल दिया प्यारे में, तो मतलब रेट ऑफ वर्क के बारे में बात किया है, यानी कि इफ़िशियंसी के बारे में बात किया है। तो बी की यहाँ देखिए ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ठीक, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? प्यारे मित्र यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो पूरे क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा। ये एकदम बेसिक है। उसमें हुआ क्या है कि ए, यहाँ से देखिए पहले इफ़िशियंसी की बात किए हैं और कितने लोग हैं? ए और बी है। क्या? ए और बी है। ए और बी है। चीज़ें क्लियर? कह रहा है क्वेश्चन कि ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। मान लीजिए बी हमारा जो है, बी हमारा 1 है, बी हमारा 1 है, तो ए क्या होगा? ए दुगुना होगा यानी 2 होगा। तो ए रेशियो बी जो इफ़िशियंसी आएगा 2:1 का हो गया। कन्फर्म? अब यहाँ से हम प्यारे मित्र करेंगे क्या? टोटल वर्क निकालने का प्रयास करेंगे। क्या? टोटल वर्क निकालने का प्रयास करेंगे। टोटल वर्क होता क्या है? टाइम टेकन इनटू इफ़िशियंसी। क्या? टाइम को हम टी से लिख दिए और इफ़िशियंसी को ई से लिख दिए। ठीक, टाइम कितना लगा है प्यारे मित्र? टाइम दोनों को मिला के 12 दिन लगा है। कितना? 12 दिन लगा है। इफ़िशियंसी क्या करेंगे? इफ़िशियंसी चूँकि डेज जो ले रहे हैं दोनों का ले रहे हैं, यानी दोनों मिला के 12 दिन लिए हैं, तो इफ़िशियंसी दोनों का लेना पड़ेगा, यानी 2 1 कितना हुआ? 3 इफ़िशियंसी हो गई। ख़त्म। तो टोटल वर्क कितना हुआ प्यारे में? 12×3 = 36। 36 ये जो आया है ये क्या है हमारा? ये टोटल वर्क है हमारा। चीज़ें क्लियर? चूँकि अब बी अकेला कैसे करेगा? टी बी निकालें, यानी टाइम टेकन बाय बी। बी कितने टाइम में कार्य कर लेगा हमारा। ठीक,
तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी होगा, यही होगा। टोटल वर्क कितना है 36, और बी की, चूँकि बी का टाइम निकालेंगे अकेले तो इफिशियंसी किसका लेंगे, बी का लेंगे, किसका, बी का। तो बी की इफिशियंसी कितना है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा इफिशियंसी आप बी कितना है, 1 है, 1 36 बटे 1 कितना हुआ 36। अब डेज में सब कुछ चीज़ें थी तो दिन में यानी डी, तो 36 दिन लगेगा किसको, बी को। अब इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक के माध्यम से करना हो तो यहाँ ही निपटा देते हैं हम। कैसे निपटाएंगे ध्यान दीजिएगा। निपटाने का तरीका यहाँ से देखिए प्यारे मित्र, हुआ क्या है, हुआ है टाइम टेकन बी बराबर क्या होगा, टोटल वर्क कितना है और इफिशियंसी ऑफ बी, यही तो होगा। टोटल वर्क प्यारे मित्र कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिएगा कि कितना दिन लग रहा है प्यारे मित्र, 12 दिन लग रहा है, यानी टाइम 12 दिन गुणे, चूंकि दोनों को मिला के है प्यारे मित्र यहाँ, तो ए और बी की इफिशियंसी कितना हुआ, 2 1 3 हुआ, बटे इफिशियंसी ऑफ बी कितना है 1 से भाग दे दिए तो कितना निकल के आ गया, 12 तिहाई 36 निकल के आ गया। यहाँ से 12 तिहाई 36 हमारा आंसर हो गया, 36 डेज टीवी निकल के आ गया। इतना चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये कर लीजिए। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें है क्या कि ए और बी दो लिए तो इनकी इफिशियंसी का क्या होगा, 2:1 में हो, क्योंकि बी की तुलना में ए जो कर रहा है दुगनी गति से कर रहा है। तो ए बी मान लीजिए 1 है तो ये कितना होगा 2, यानी 2:1 हुआ, ठीक। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर टी इंटू ई, मतलब टाइम टेकन और इफिशियंसी। टाइम कितने दोनों को लग रहा है, ए बी जब लेंगे प्यारे मित्र, ए बी जब लेंगे टाइम का तो इफिशियंसी ए और बी का लेंगे। तो 12 दिन लगा, इफिशियंसी कितना हुआ 2 1 3, मतलब 36 काम दोनों हो गया। अब टी बी निकालेंगे, टाइम टेकन बाय बी, यानी कि बी के द्वारा कितना समय लगेगा अकेले काम करने के लिए, कितने काम, 36 काम है टोटल, 36 यूनिट पूरा काम है हमारा। इफिशियंसी बी कितनी है 1, 36 में 1 का भाग देना। चलेंगे प्यारे मित्र अब अगले क्वेश्चन पे, यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्या कि बाबू और आशा की बात किया गया है। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4, कितना, 1 सही लिख लीजिए यहाँ से, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 गुना कुशल है, यानी कि इफिशियंसी की बात किया, कार्य कुशलता की बात किया। इसे कार्य को अकेले आशा कितने समय में कर सकती है, यानी निम्न समय में कितने समय में कर सकती है, यानी अकेले की बात किया है, आशा की निकालना है। तो हम करते क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए कि बाबू है बी मान लीजिए और आशा को ए से मान लीजिए, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर। इफिशियंसी की बात किया है प्यारे मित्र, इफिशियंसी में हुआ क्या है कि यहाँ से पढ़िएगा, आशा जो है बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। तो मान लीजिए आशा जो है मान लीजिए 1 है बाबू की तुलना में, सॉरी यहाँ मान लीजिए इसको, अगर बाबू को 1 मान लें तो आशा कितना होगा 1 सही 3/4 गुना, यही तो होगा 1 का 1 सही 3/4 गुना, यही तो होगा। तो हम करेंगे क्या, 1 सही 1/3 क्या लिख सकते हैं 7/4 लिख सकते हैं। कैसे, 4 1 का 4 प्लस 3 4 3 7 7/4 लिख सकते हैं। तो हम इसको मिटका के यहाँ से लिख दे, क्या दें 7/4 लिख दें, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए, इंटीजर में है ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ कर बटे 1 मानेंगे और 3 गुणा कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ से इसका यह मल्टीप्लाई इधर, तो 4 1 का 4 और 7 1 का 7, 4:7 ये किसका आया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। असली जो मज़ा आएगा इसी में आएगा प्यारे मित्र। अब तो काम खत्म हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। हमें निकालना किसका है, आशा का निकालना है, किसका, आशा का निकालना है प्यारे मित्र। तो आशा का निकालना है तो टी ए ले लेते हैं, क्या, टी आशा मतलब ए, ठीक। टोटल वर्क बटे किसका निकाल रहे हैं, आशा के बारे में, तो इफिशियंसी आशा के लिए। टोटल वर्क क्या है प्यारे मित्र,
चूँकि देखिए इफिशियंसी टोटल कितने दिन में मिलके कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं, तो 7 गुणे इसकी इफिशियंसी क्या होगी प्यारे मित्र, दोनों को मिला के 7 4 11 होगा, बटे टी ए इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ ए तो यही होगा इफिशियंसी ऑफ ए। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से बताएंगे। 7 से 7 कटा तो बचा क्या, 11 डेज। 11 डेज जो हुआ प्यारे मित्र वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी मैच किया है। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। इसमें जब बात किया है प्यारे मित्र बाबू और आशा के बारे में, क्वेश्चन बोला कि जो आशा समय ले रहा है, जो आशा समय ले रही है बाबू की तुलना में 1 से 3/4 गुना ले रहा है। तो मान लीजिए बाबू 1 ले रहा है तो आशा कितना होगा, 1 से 3/4 को हम लिख क्या सकते हैं प्यारे मित्र, 7/4 लिख सकते हैं। कैसे, 4 × 4 3 7। ठीक, तो यहाँ चूँकि 7/4 को हम एक मान लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 4/7 हुआ, कन्फर्म। अब प्यारे मित्र ये जो आया है ये बी की इफिशियंसी 4 आई है, ए की इफिशियंसी कितनी आई 7, ए इफिशियंसी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे प्यारे मित्र, टोटल वर्क 7 डेज लग रहा है इनटू इफिशियंसी। टोटल वर्क तो यही होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम कितना लग रहा है 7 दिन, और इफिशियंसी टोटल ए और आशा और बाबू की कितनी है प्यारे में, 7 4 11, इसी का तो मल्टीप्लाई किए। किसका टाइम निकाल रहे हैं, आशा का, तो इफिशियंसी आप आशा से भाग दे देंगे तो हमारा 11 दिन निकल के चला आएगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। और फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, ये वाला। यहाँ परसेंटेज में कुछ दिया है, उसको आप देखिए इसको किस तरीके से करते हैं हम। यहाँ किया कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। अधिक कुशल या कुछ कार्यगति, ये सब चीज़ें जो होते हैं इफिशियंसी के बारे में बोली जाती हैं। वही काम करने के लिए बी अकेले दिन कितना दिन लगेगा। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ए और बी है, क्या ए और बी है प्यारे मित्र। इफिशियंसी की बात किया है यहाँ से। ठीक, मान लीजिए अगर हमको फ्रैक्शन नहीं मालूम है, पहले 2-3 तरीके से बताएंगे। मान लीजिए बी से 40% अधिक कौन है, ए से 40% अधिक कौन है, बी। मान लीजिए ए को ही मान लीजिए 100%। अगर इसको 100% माने प्यारे मित्र तो बी कितना होगा, बी 140 होगा, क्योंकि 40% अधिक है। ठीक, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो यहाँ से देखिए कि चूँकि रेशियो में निकाल रहे हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 5 2 बचे 10, 7 दूनी 14, क्या 7 दूनी 14। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आया है, 5:7। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्या 5:7 इफिशियंसी। अब तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब प्यारे मित्र क्या पूछा है हमसे, पूछा है टाइम टेकन बाई बी, यानी कार्य समाप्त करेगा बी अकेले कितने दिन में, टी बी। तो होता क्या है, टोटल वर्क टी डब्ल्यू बट इफिशियंसी किसका लेगा, बी का लेगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे क्या प्यारे मेरे, टाइम टेकन बाई टाइम ए। अच्छा, हाँ, ए को काम करने 70 दिन में काम कर सकता है, क्या 70 दिन में ए काम करता है, कितना दिन में, 70 दिन में काम करता है प्यारे मित्र। और ए की चूँकि ए का टाइम देखिए, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ से टी ए इंटू ई ए। क्यों लेंगे प्यारे मित्र, यहाँ से वर्क जो निकलेगा यही तो वर्क बी करेगा ना, यही तो बी करेगा। तो होगा क्या, कितना दिन ए ले रहा है, 70 दिन ले रहा है टाइम। और इफिशियंसी इसकी क्या है प्यारे मित्र, ए की इफिशियंसी क्या है, यहाँ से देखिए 5 है, क्या 5। ठीक, तो कितना होगा, 7 5 350 क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। यहाँ से डायरेक्ट लिख दे सकते हैं 350। और 7 मतलब जो शॉर्टकट होता है उसको भी बताएंगे अभी इसी में। तो हुआ कितना, 350 हुआ, बट इफिशियंसी आप भी कितना है, 7 है। ठीक, तो यहाँ से 2 बार कट गया, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हुआ, 7 5 35,
तो 50 डेज हमारा आंसर हो गया। 50 डेज मैच किया है, ऑप्शन नंबर सी मैच किया है। इसमें था क्या प्यारे मित्र, इसका और सरल तरीका 40% क्या लिख सकते हैं, 2/5 क्या लिख सकते हैं, 2/5। अब दूसरा तरीका बता रहे हैं, 2/5 कहा है क्या प्यारे मित्र, ए से, यानी नीचे वाला कौन होगा प्यारे मित्र, नीचे वाला ए होगा। यानी ए अगर 5 होगा तो ए अगर हमारा 5 होगा, यहाँ से पेन चेंज करते हैं तो थोड़ा दिखेगा आपको। ए अगर हमारा 5 होगा, 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5 कैसे लिख सकते हैं, जैसे होता क्या है, यहाँ से 40% हुआ, परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ गया तो हो गया क्या, यहाँ से 2 दूनी और 2 बचे तो हुआ क्या, 2/5, यही तो हुआ है। अब जिससे से लगा रहे मान लीजिए वो नीचे है, तो से यहाँ ए से 40%, मतलब ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू प्यारे मित्र उसकी 40% अधिक है, यानी अधिक कितना होगा, 2 अधिक होते हैं यानी 7। इस तरीके से कर सकते हैं हम, 5:7, ए की 5 बी की 7 कर्म। चूँकि टीबी निकालेंगे, टाइम टेकन बाय बी, यानी कार्य समाप्त करने के लिए बी को कितना टाइम लगा, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क को हम यहाँ से निकालेंगे, चूँकि हमको ए के बारे में टाइम दिया है तो ए की ही इफिशियंसी लेंगे, और जितना ये कार्य आएगा प्यारे में तो यही कार्य तो बी करेगा। सॉल्व करके रख दिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा प्यारे में। तो फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से फिर देखिएगा, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बिमल काम को करने में 50% अधिक और अधिक कसूल है। उस काम को बिमल, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ में चलते हैं। उसमें है क्या प्यारे मित्र, इफ़िशियंसी की बात किया है, और कौन है, कमल को हम मान लीजिए के से प्रदर्शित करते हैं, बिमल को बी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बोला है प्यारे मित्र, बिमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। कौन, बिमल काम करने में 50% अधिक कुशल है। मान लीजिए इसको हम अब, अच्छा इस बार फ्रैक्शन से बता देते हैं। फ्रैक्शन क्या होगा, 50% मतलब 1/2। कैसे 1/2 हुआ, 50% परसेंटेज जहाँ हो प्यारे में तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज जहाँ हो वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिखेंगे। क्या, 1/100। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 5 दूनी 10, तो यानी 1/2 आ गया। क्या, 1/2। तो 50% को 1/2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे मित्र, यहाँ अगर कमल यहाँ जो जिससे कंपैरिजन किया जाए वो नीचे रहेगा। तो अगर कमल 2 है तो बिमल कितना होगा, 50% अधिक है। 2 का 50% कितना है, 1 है। यानी कमल अगर 2 है प्यारे मित्र तो बिमल ध्यान दीजिएगा 1 अधिक होगा, यानी कितना होगा, 3 होगा। ठीक, तो यहाँ से कमल और बिमल का इफिशियंसी कितना हुआ, 2:3 हुआ। या तो इसको 100 मानते, इसको मान लेते कितना, 150 मान लेते, उसको काट के फिर रेशियो निकालते हैं हम। अब हुआ क्या है इसमें कि कमल 15 दिन पूरा कर सकता है। अच्छा। तो टोटल वर्क, या उसी के बाद बिमल के बारे में पूछा है, टी बिमल होगा क्या, टोटल वर्क बटे टाइम इफिशियंसी ऑफ बिमल। चीज़ें क्लियर। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है, कैसे निकालेंगे टोटल वर्क। यहाँ बिमल के बारे में बात किया है तो कमल के बारे में बात किया है, तो टाइम टेकन बाय कमल कितना टाइम ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। अब बिमल की इफिशियंसी क्या है प्यारे में, तो 3 है। कितना, अच्छा किसका निकालना है, कमल का निकालना है ना, तो 15 दिया, बिमल का निकालना है, कमल का दिया है 15। और कमल का इफिशियंसी कितनी है, कमल का इफिशियंसी 2 है पट्टी। अब हमको लिखना किसका है इफिशियंसी, बी मतलब 3। अब इसको काटा पीटी कर लें, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। 10 दिन हमारा आंसर होगा। कौन, ऑप्शन नंबर 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी मैच किया। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ था नहीं प्यारे मित्र। यहाँ कमल और बिमल का निकालेंगे 2:3 होगा, जो 50% अधिक कुशल बोला है। ठीक, अब प्यारे मित्र यहाँ टीवी निकालेंगे, यानी बिमल टाइम टेकन, यानी बिमल कार्य करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क बट्टी टाइम। टोटल वर्क यानी कार्य कितना है प्यारे मित्र, चूँकि कार्य
टी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, टी डब्ल्यू ऐसे निकालेंगे, चूँकि कमल के बारे में दिया है तो कमल का टाइम लिखेंगे और कमल की इफ़िशियंसी लिखेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर। तो कमल का टाइम 15 दिन लगा है, कमल की इफ़िशियंसी कितना है, कमल की इफ़िशियंसी 2 है, तो 15 × 2, ठीक। और किससे भाग देंगे, चूँकि बी विमल का निकाल रहे हैं तो इफ़िशियंसी आप 20 से भाग दिए तो 10 दिन आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन प्यारे में। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराना है तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। 2 कारीगर हैं ए और बी, कार्य कुशलता दे दिया है। कार्य कुशलता मानी कहने का मतलब प्यारे मित्र ए और बी हैं, कार्य कुशलता मतलब इफ़िशियंसी की बात किया, कार्य दक्षता की बात किया। ये 5 रेशियो कितने में है, 5 रेशियो 4 में है। चीज़ें क्लियर। कह रहा है कि यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिन समय में पूरा करेगा, ठीक। अब यहाँ हम इसको अगर अच्छा यहाँ से एक चीज़ और बता दें, मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बताएं तो थोड़ा आसानी होगी, हर टाइप आप समझ जाएंगे। बताए थे प्यारे में, तो अगर जैसे कि जो इफ़िशियंसी होती है वो टाइम का उल्टा होता है और टाइम जो होता है वो इफ़िशियंसी का उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब प्यारे मित्र, अगर आपको इफ़िशियंसी कहीं, यहाँ से देखिए दूसरा पेन चेंज कर दें, आपको कहीं इफ़िशियंसी दे दे 2:3 में, ए बी हैं उनका इफ़िशियंसी का रेशियो कितना है 2:3, तो उनके टाइम टेकन यानी टाइम कितना लगेगा उनके द्वारा इफ़िशियंसी का उल्टा कर देते हैं, तो ये 2:3 है तो ये 3:2 हो जाएगा। क्या 3:2 हो जाएगा। तो वही यहाँ चीज़ें हैं। यहाँ इफ़िशियंसी का रेशियो क्या है 5:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो होगा प्यारे में तो 4:5 होगा। कैसे होगा, चूँकि उल्टा होते हैं। वहाँ से क्लियर। यानी कि ए को 4 यूनिट कार्य टाइम लगेगा, बी को 5 यूनिट करना पड़ेगा, कार्य लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ए को 12 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितने यूनिट है प्यारे मित्र, ए को 4 यूनिट टाइम लगा है, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा है 12। चीज़ें क्लियर। 12 घंटे लगा है, यानी कितना गुना है इसका प्यारे में 4 तिहाई 12 3 गुना है, तो उसी प्रकार इसका 5 का 3 गुना क्या होगा 15 होगा। तो 15 जो आया प्यारे मित्र, इसको टाइम किसको लगेगा, इसको बी को लगेगा प्यारे मित्र 15 आवर। 15 कौन है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन में था क्या, ये दूसरे तरीके से बताए हैं। पिछला वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से बताए हैं। हर क्वेश्चन जानिए प्यारे मित्र, लेकिन उसका एप्लीकेशन ज़्यादा था इसलिए उसको पहले बता दिए। इसका भी यूज कर लीजिए प्यारे मित्र। यहाँ क्या है, इफ़िशियंसी जो होगा टाइम का उल्टा होगा, टाइम जो होगा इफ़िशियंसी का उल्टा, यानी इफ़िशियंसी टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मान लीजिए इफ़िशियंसी प्यारे मित्र x/y है, तो टाइम उनके द्वारा क्या होगा y/x हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ 2-3 दिया है तो 3:2। उसी प्रकार यहाँ दिया था क्या 5:4 इफ़िशियंसी दिया था, तो टाइम क्या होगा 4:5 होगा। अब जो कि एक्चुअली में बोला है कि ए को 12 डेज लगते हैं, लेकिन यूनिट में कितना है 4 की यूनिट एक्चुअल में 12 है, तो कितना गुना 4 तिहाई 12 3 गुना, उसी 5 का 3 गुना 15, ख़त्म। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिए हुआ क्या है इसमें कि ए एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगुना और सी को, अच्छा यहाँ से देखिए ए बी सी की बात किया है। इस तरीके के क्वेश्चनों को उलझाने का प्रयास करता है क्वेश्चन। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कुछ नहीं प्यारे में, तो ए बी सी एक बार लिख लेते हैं। क्या ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक। इसमें जो बोला प्यारे में, तो लास्ट में जो आए एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे, यही क्वेश्चन है प्यारे मित्र। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे क्वेश्चन, लास्ट में सी बोला है, कह रहा है कि ए को बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लगता है। तो सी से मान लीजिए सी को हम ले लेते हैं 2, क्या सी को अगर 2 लें तो ए को क्या लेंगे, ए को सी का 3 गुना यानी 2 तिहाई 6 लेना पड़ेगा, ठीक। और कह रहा है ए को बी से दुगुना, बी का दुगुना यानी कि 3 लेना पड़ेगा। कैसे,
3 दूनी 6, इसका डबल ये है और इसका 3 गुना ये है। कन्फर्म। तो जो रेशियो आया है निकल के, ये किसका, समय का रेशियो। यहाँ देखिए तुमने समय का रेशियो दिया है, यानी टाइम का रेशियो दिया है। क्या, टाइम का रेशियो दिया है हमसे। कन्फर्म। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा प्यारे मित्र, इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा होगा। यहाँ से उल्टा कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी का रेशियो उल्टा कैसे निकालेंगे, किस तरीके से, 1/6 लिखेंगे, इसको क्या करेंगे 1/3 रखेंगे, इसको क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे। ये अनुपात है सभी, ये क्या है, अनुपात है। चीज़ें क्लियर। अब इसको नॉर्मल वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 6, 3, 2 का एलसीएम लें। तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे मित्र, 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई सभी में कर दें, सभी का 6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ क्या है, 6 1 का 6, क्या 6 1 का 6, यहाँ 1 हुआ। कन्फर्म। इसके बाद 6 3 दूनी 6, यहाँ 2 हुआ, 2 3 6, यहाँ 3 हुआ। तो जो इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया है प्यारे मित्र, 1:2:3, क्या, ABC। ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 2, सी की इफिशियंसी 3। चीज़ें क्लियर। कह रहा है क्वेश्चन, तो बी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा प्यारे मित्र, बी अकेले कार्य कितने दिन में करेगा, यानी टीबी निकालें और टोटल वर्क क्या है उसमें भाग दे दें इफिशियंसी ऑफ बी से। तो टोटल वर्क क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। चूँकि यहाँ से देखिए एक साथ काम करते हैं और 2 दिन लगता है, तो टोटल वर्क होता है क्या, टाइम इनटू इफिशियंसी। चूँकि सभी का इफिशियंसी लेंगे क्योंकि सभी ने कार्य किया है, तो क्या हुआ 1 2 3 3 3 6 इफिशियंसी बटे ई बी प्यारे मित्र, बी की इफिशियंसी कितना है, बी की इफिशियंसी 2 है बटे 2। चीज़ें क्लियर। अब काटा पीटी करें, क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए 2 से 2 गया, क्या हुआ 6 डेज हमें लगेगा, कितना 6 दिन लगेगा बी को अकेले कार्य करने के लिए। ऑप्शन कौन सा मैच किया है, ऑप्शन नंबर सी मैच किया है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें है क्या, कुछ नहीं है प्यारे मित्र, ए बी सी तीन लोग थे। बोला क्वेश्चन में सी का 3 गुना ए लेता है समय और बी का 2 गुना समय लेता है। तो मान लीजिए सी को अगर 2 लें तो ए को कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। अब क्यों 2 लें प्यारे मित्र, 1 भी ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, जो आपका मन कहे, लेकिन 2 इसलिए लिए कि इंटीजर में सभी चीज़ें आ जाए आसानी से। तो 2 लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। और बी जो लगेगा प्यारे मित्र, बी को ए 2 गुना लेगा, मतलब कहने का मतलब अगर बी को 3 मान लें तो सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्लियर। अब ये तो टाइम का रेशियो यार निकल के आया था। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, इफिशियंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी व्युत्क्रमान अनुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 1/6, 1/3, 1/2 ये सभी फ्रैक्शन में आएंगे। तो हम किए क्या प्यारे मित्र, इसको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 6 3 2 का एलसीएम लिए। तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम यानी एलएचएस आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई सभी में कर दिए, 1 2 3 आ गया। ठीक, ये जो आया है प्यारे मित्र, ये इफिशियंसी का रेशियो है। ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 2, सी की इफिशियंसी 3। ठीक, आप टीबी में निकालेंगे, टेकन अकेले बी कितने टाइम में ख़त्म गया, तो टोटल वर्क बटे यहाँ 2 डेज। यहाँ ध्यान देने वाली है कि 2 डेज सभी के 2 डेज लगा था, यानी 2 दिन लगे थे। तो सभी मिलके काम कर रहे हैं तो सभी का एफिशिएंसी लेंगे, 6 आ जाएगा। और चूँकि टाइम बी का निकालना है तो बी से भाग देंगे, 2 से 2 6 दिन आएगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन। इसके पहले ये वाला क्वेश्चन देख लें तो आसानी होगी। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लगता है। उसके पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। इसमें है क्या प्यारे मित्र, STU मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि STU की कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी के बारे में बात किया, लिखिए डायरेक्ट, अब तो बहुत क्वेश्चन हो गए हैं।
यू इफ़िशियंसी की बात किया है। चीज़ें क्लियर? तो कौन कौन सा है हमारा, यहाँ से देखिए 20 रेशियो 15/12, इतनी चीज़ें क्लियर। इनका क्या इफ़िशियंसी का रेशियो है। तो यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है प्यारे में, तो यही था क्वेश्चन। तो टी यू निकालें हम यहाँ से, टोटल टाइम टेकन बाय यू, टी यू निकालें तो क्या होगा, टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी किसका लेंगे, जिसका निकाल रहे हैं टी यू। कन्फर्म। तो होता क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए होता क्या है, यहाँ से देखिए टी डब्ल्यू क्या हुआ है, टी डब्ल्यू क्या हुआ है, चूँकि यहाँ 30 दिन लगा है, यस टी यू को मिलकर एक काम कितने दिन में, टाइम कितना लगा 30, और तीनों कार्य किए हैं यस टी भी, तो तीनों की इफ़िशियंसी लेना पड़ेगा। कितना इफ़िशियंसी होगा टोटल इनका, 20 15 35 12 कितना 47 बटे इफ़िशियंसी ऑफ यू, इफ़िशियंसी ऑफ यू कितना है 12 है। ठीक, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे मित्र, सिंप्लीफाई मतलब हल कर लेते हैं। होगा क्या, तो 6 5 30, 6 दूनी 12, चीज़ें क्लियर। तो हुआ क्या, 5 7 35, फिर 5 चौके 20, 20 3 23, 235 बटे कितना 2, 235 बटे 2 दिन लगेंगे प्यारे मित्र। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मैच किया है, ऑप्शन नंबर बी मैच किया है। इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ था नहीं प्यारे मित्र, ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे आधारित था। अब थोड़ा एक नए टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ए बी से तिगुना उत्तम कारीगर है, उत्तम कारीगर, कार्य कुशलता, कार्य की गति, रेट ऑफ वर्क, ये सभी प्यारे मित्र इफ़िशियंसी के बारे में बात करते हैं। तो होगा क्या प्यारे मित्र, ए और बी हैं, ए और बी हैं, इफ़िशियंसी के बारे में बात किया है हमसे। यहाँ से देखिए इफ़िशियंसी के बारे में बात किया है, तो हम कर लेते हैं। ठीक, तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या दिया है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए बी से तिगुना, बी को मान लीजिए 1, बी को 1 मानेंगे तो इससे तिगुना यानी ये 3 होगा। तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आया, 3:1 आया। क्योंकि क्यों 1 माने, 2 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, लेकिन जो आसानी होगा वही मानेंगे ना। तो हुआ क्या प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए अच्छा बोला है कि एक किसी कार्य करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। तो इफ़िशियंसी और टाइम के बीच रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम बी के द्वारा कितना लगेगा, उल्टा होगा, यानी 1:3 होगा। ठीक, ये जो निकल के आया है टाइम प्यारे मित्र, ये टाइम कितने रेशियो में आया है, 1:3, यानी ए को 1 टाइम लगेगा, बी को 3 टाइम यानी 3 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ बोला है 10 दिन कम लगता है, यहाँ से देखिए कितने दिन कम दिख रहा है, इसको 1 यूनिट लग रहा है, इसको 3 यूनिट लग रहा है, तो कितना यूनिट कम है प्यारे मित्र, 2 यूनिट कम है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में 10 दिन बोला है, कितना 10 दिन बोला है। तो कितना गुना है, 5 गुना है, कितना गुना 5 गुना। तो क्वेश्चन बोला है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की कितनी टाइम लगेगा प्यारे में, कितना यूनिट है 3 है, तो या तो 5 गुना कहिए या तो 1 यूनिट की वैल्यू कहिए 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 15 होगा। तो कितना डेढ़, 15 डेढ़। ये सभी आसान क्वेश्चन है प्यारे मित्र, इफ़िशियंसी पे जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी आसान होते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होंगे प्यारे मित्र थोड़ा इसमें करा देते हैं, फिर अगली कस्टम कराएंगे हम। हुआ है क्या, कुछ हुआ नहीं प्यारे मित्र, इफ़िशियंसी के बारे में बात किए हैं। 3:1 होगा, तो टाइम क्या होगा, इफ़िशियंसी का उल्टा होगा, तो 3:1 था तो 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला 10 दिन कम लेता है, कौन कम लेता है, ए कम लेता है। तो यहाँ कितना कम लिया है प्यारे मित्र, यहाँ 2 कम लिया है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में कितना बोला है, 10 दिन बोला है। कितना गुना, 5 गुना, तो 3 का 5 गुना कितना होगा, 5 15 डेज। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, यहाँ से देखिएगा इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं हम। है क्या, ABC एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं,
यदि बी ए से दो गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट जब ऐसा उलझाए तो ए बी सी लिख लीजिए आप। कंफर्म किसकी बात किया है, इफिशियंसी की बात किया है। चीज़ें क्लियर। यहाँ सबसे पहले सी को पकड़िए जो लास्ट में दे। तो इसमें क्या किया कि बी, यहाँ से देखिए यदि बी को ए से 2 गुना और सी से 3 गुना, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ ले लें ए से 2 गुना और सी से 3 गुना, अगर मान लीजिए सी को 2 ले लें तो बी को कितना लेना पड़ेगा, 6 लेने पड़ेगा क्योंकि 3 गुना हुआ हमारा। और ए से 2 गुना है, ये जो 6 है प्यारे मित्र, ए से 2 गुना होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा और इससे कितना 3 गुना। तो हमारा हो गया ये इफिशियंसी का हो गया ख़त्म। तो अब हम टोटल, अगर इसमें क्या पूछा है, सी को कितना टीसी पूछा है, तो इफिशियंसी का रेशियो हमारा निकल के आ गया 3:6:2। तो हम सीधा निकाल लेते हैं इस मेथड से, टी सी को निकालते हैं तो होगा क्या, टोटल वर्क TW बटे इफिशियंसी किसका लेना पड़ेगा, सी का लेना पड़ेगा क्योंकि सी का टाइम निकाल रहे हैं। टोटल वर्क होगा क्या प्यारे मित्र, टोटल वर्क होगा क्या, टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम तीनों को मिला के ABC कितने दिन लगा है, 6 दिन लगा है, 6। और टोटल इफिशियंसी कितना है प्यारे मित्र, यहाँ से 3 6 3 9 2 कितना 11। अब बटे सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी 2 है, यहाँ से देखिए 2 है। चीज़ें क्लियर। तो कितना निकल के आया है, 2 तिहाई 6, कितना यहाँ से काटा पीटी करें तो कितना आया, 2 तिहाई 6 यानी कितना 11 तिहाई 33 दिन लगेगा। क्या 33 दिन लगेगा प्यारे मित्र। कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही है। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं प्यारे मित्र, पिछली यही तो बार बार करा रहे हैं, यही सभी चीज़ें हैं। इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, जिसका पूछा है उसी में टाइम टोटल टाइम से भाग देती है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से पी क्यू की अपेक्षा इतना 3 गुना है दक्षता काम करता है, क्यू की अपेक्षा इतना, अच्छा किसकी आय ज़्यादा होगी। अच्छा ये क्वेश्चन भूल गए थे वहाँ से। हाँ इस क्वेश्चन को पहले देखिए, एक काम करने में 20 से दुगुना, उसको बताते हैं अभी। एक काम करने में 20 से दुगुना कुशल है, बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है। ठीक, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, यही क्वेश्चन है प्यारे मित्र। इसमें क्या है, ए बी सी के बारे में बोला है, ए बी और सी बोला है प्यारे मित्र। और पहले क्या बोला है, इफिशियंसी के बारे में बोला है। ठीक, तो हम यहाँ बी ठीक से लिख देते हैं। तो बोला कि एक काम करने में बी से दुगुना कुशल है, बी काम करने में सी से दुगुना कुशल है। अच्छा। तो अब सी को हम मान लीजिए 1 ले लेते हैं। क्या 1 लेते हैं, देखिए 1 ले लेते हैं। तो बी काम करने में सी से दुगुना है, तो सी कितना है 1, तो बी कितना होगा 1 सी का दुगुना यानी 2 होगा। और ए काम करने में बी से दुगुना है, बी अगर 2 है तो ए कितना होगा, दुगुना यानी 4 होगा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या, 4 रेशियो, यहाँ से देखिएगा, इसको यहाँ से ऐसे कर दें, क्या निकल के आया है, निकल के आया है प्यारे मित्र 4:2:1। ये हमारा निकल के आया है, इफिशियंसी का रेशियो निकल के आया है। ठीक, यदि ए और बी मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, चूँकि यहाँ से TC पूछा है। ठीक, तो टोटल वर्क बटे EC कन्फर्म। अब चूँकि प्यारे मित्र जो ए बी मिल के काम किए हैं वही काम तो सी करेगा, तो वही काम कैसे निकाल पाएंगे, मतलब काम कैसे निकालेंगे, कितने दिन लगे हैं प्यारे मित्र, टाइम 4 दिन लगा है। और उनकी इफिशियंसी कितना होगी, ए और बी की 4 2 6 होगी, और बटे
ई सी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितना हुआ 6 चौके 24 दिन, कितना 24 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच किया है प्यारे में, तो ऑप्शन नंबर सी मैच किया है। आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गए। यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना क्या है, कॉन्सेप्ट यही जानना है कि जो ए और बी मिलके काम 4 दिन में किए हैं वही सी को अकेले करना है। तो टोटल वर्क 4 × 6 कैसे होगा, ए और बी का एफिशिएंसी लिया और बी को कितना, अब भाग देंगे क्योंकि टीसी निकाल रहे हैं तो ई सी से भाग देंगे, 1 से भाग दिए 24। फिर चलेंगे प्यारे मित्र, यहाँ आपको बीच में यहाँ छोड़ दिए थे बताना, यहाँ एक चीज़ बताना छोड़ दिए थे। यहाँ से देखिएगा होता क्या है प्यारे मित्र, होता ये है कि यहाँ से सब कुछ मिटका देते हैं। जो वर्क डन होता है प्यारे मित्र, क्या जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा या रेट ऑफ वर्क होगा, वर्क जो होगा प्यारे मित्र, यानी कार्य जो होगा या टोटल कार्य जो होगा उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल प्यारे मित्र होता है हमारा इफिशियंसी। क्या इफिशियंसी, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके ही प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसके ही प्रोपोर्शनल होता है वेज यानी मजदूरी। ठीक, यानी कि कितना कितना हिस्सादारी, या एक तरह से कह सकते हैं वेज, क्या वेज प्यारे मित्र। ठीक, या कह सकते हैं मजदूरी। मजदूरी कन्फर्म। एफिशिएंसी कहते हैं क्षमता और इसको कहते हैं हिंदी में कार्य। तो ये 2-3 चीज़ें निकल गए, कार्य प्रोपोर्शनल टू क्षमता प्रोपोर्शनल टू मजदूरी, या मजदूरी को आय भी कह सकते हैं। तो इसी टाइप में क्वेश्चन बनेगा प्यारे मित्र, जब हम वर्क और वेज पढ़ाएंगे ना उसमें इसका यूज करेंगे इफिशियंसी का। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे मित्र, हमेशा कहेंगे क्या कि वर्क जो बटेगा वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल होगा। इफिशियंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वर्क के, वर्क वेज के प्रोपोर्शनल होगा, इफिशियंसी वर्क के प्रोपोर्शनल होगा और इफिशियंसी वेज के, यानी तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, यानी समानुपाती होंगे। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये चीज़ें आपको समझ में आए होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे प्यारे मित्र। और ये एक चीज़ आप गार्ड बांध के जान लीजिए कि कभी भी जब मजदूरी बढ़ती है प्यारे मित्र, वेज बढ़ता है, तो हमेशा इफिशियंसी के रिस्पेक्ट में बढ़ता है किसमें, इफिशियंसी। इसमें एक क्वेश्चन आएंगे प्यारे मित्र तब समझाएंगे। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन नॉर्मली आया है तो उसको बता दिए थे। यहाँ से देखिए हुआ क्या है कि पी क्यू की अपेक्षा दुगनी दक्षता से काम करता है, जबकि क्यू और पी क्यू मिलकर आर की अपेक्षा तिगुनी दक्षता से काम करते हैं। यदि किसी कार्य को पी क्यू आर मिलकर करें तो उनकी आय उनमें से किस अनुपात में बटेगी। आय की बात किया है प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। आय की बात किया मतलब वेज की बात किया है, आय मतलब इनकम या वेज की बात करें दोनों, या इनकम दोनों एक ही बात करें, तो हमेशा जानिए कि होता क्या है कि इफिशियंसी, यहाँ से देखिए इफिशियंसी जो होता है ई वो प्रोपोर्शनल होता है किसके प्यारे मित्र, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल को दूसरे चीज प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेज के या इनकम के, किसके वेज के या इनकम के। ठीक, तो हम किसका रेशियो निकाल लें, इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें, वही वेज का यानी कि मजदूरी का, वही आय का रेशियो निकलेगा। तो हम चलिए निकाल लेते हैं, ये चीज़ें आप लिख लीजिए कहीं। तो हम चले निकालते हैं किसका रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। कौन कौन है, पी और क्यू है पहले। तो यहाँ बोला है क्या कि क्वेश्चन को पढ़िए, पी क्यू की अपेक्षा दुगनी दक्षता से काम करता है। दुगनी दक्षता से काम करने का मतलब क्यू की अपेक्षा दुगनी दक्षता। अगर क्यू को 1 ले लें तो पी कितना होगा, 2 होगा। चीज़ें क्लियर। और फिर आगे बोला है पी क्यू मिलकर पी प्लस क्यू मिलकर
और आर के बारे में बोला है कि पी क्यू मिलकर आर की अपेक्षा तिगुने से काम करते हैं। मान लीजिए आर 1 है, यहाँ से देखिए पेन चेंज कर दें, आर मान लीजिए 1 है, 1 यूनिट है, तो पी प्लस क्यू कितना होगा, 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, आर का 3 गुना पी प्लस क्यू है। चीज़ें क्लियर। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं प्यारे मित्र, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, कुशलता मतलब इफिशियंसी का रेशियो यहाँ दिया था। तो हुआ क्या यहाँ से पी कितना है, पी यहाँ से देखिए कितना है, पी यहाँ पे 2 है, क्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आर कितना है, 1 है। तो कितना 1 रेशियो क्यू 1 रेशियो 2। अरे यहाँ से देखिए तो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, ये इफिशियंसी का रेशियो है। तो यही तो इनकम का रेशियो होगा, यहाँ से देखिएगा यही तो इनकम का रेशियो होगा, 2 रेशियो 1 रेशियो 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो इफिशियंसी का रेशियो होता है प्यारे मित्र, वही वेज का रेशियो होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था क्या कि क्यू जो है पी के दुगुना पी जो है क्यू का कार्यकुशलता के दुगुना है, यानी कि क्यू को अगर 1 माने तो पी को कितना मांगेंगे, 2 मानेंगे। अब पी प्लस क्यू और आर का तिगुना इसका है इफिशियंसी, तो आर को 1 मानेंगे, इसका क्या हुआ 2 1 3 सेटिस्फाई किया। अगर सेटिस्फाई ना करता तो सेटिस्फाई करते प्यारे मित्र, तब क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ से। तो पी क्यू आर का इफिशियंसी क्या होगा, पी कितना है 2, क्यू 1 है, आर कितना है 1 है, यहाँ से कर लिए तो वही इनकम का रेशियो होगा, वही क्वेश्चन पूछा था। आशा करता हूँ प्यारे मित्र आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज जो प्यारे मित्र लिए थे क्वेश्चन हम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट है प्यारे मित्र। तो आज जो प्यारे मित्र सब नॉर्मल क्वेश्चन लिए थे इफिशियंसी का, अगले क्वेश्चन में प्यारे मित्र हम जो लाएंगे थोड़ा टफ क्वेश्चन लाएंगे इफिशियंसी का, यानी कार्य दक्षता का। तब तक के लिए प्यारे मित्र टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।